Hi guys, welcome back to my channel. Those who are new here, I am Daljit and welcome to the third episode of Let Me Just Say This. If you don't know what this series is all about, it's just a series where I speak my heart out. I speak whatever comes to my mind. I rant about things. I share everything that I feel here and आई एम समवन हु इज़ वेरी टॉकेटिव। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों ने मुझे बोला है कि अब चुप हो जाओ, बस तुम बहुत बोलती हो। उसके बाद भी आई एम समवन हु विल स्पीक माई हार्ट आउट। आई विल ऑलवेज बी लाइक यार लेट मी जस्ट से दिस, लेट मी जस्ट से दिस। सो या कमिंग बैक टू टुडेज एपिसोड। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी एक ऐसी क्वालिटी के बारे में जो आई डोंट नो अच्छी है या बुरी है। आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर कि कोई क्या सोच रहा है, बट या आई रोमांटिसाइज एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। मैं जब बोल रही हूँ ना आई रोमांटिसाइज एवरीथिंग, तो आप समझ जाओ कि वो कुछ भी, मैं हर चीज़ को रोमांटिसाइज करती हूँ अपनी लाइफ में, चाहे वो कुछ भी हो। आई एम द क्वीन ऑफ बिल्डिंग एन एंटायर सिनेमैटिक डेल्यूजन इन माई हेड ऑलरेडी। जब तक वो चीज़ हुई भी नहीं है ना, मैं उससे पहले ही ऐसा कुछ सोच लूँगी कि ठीक है, मेरे दिमाग में पूरी मूवी बन चुकी है उसके बारे में। बी इट अ न्यू रूटीन, अ न्यू प्लान, अ न्यू वाइब, वट एवर इट इज़, कुछ भी हो, मेरे अंदर पहले से ही एक मूवी बन चुकी है। मैं उसको रोमांटिसाइज कर चुकी हूँ। बट द मोमेंट इट स्टार्ट्स, रियलिटी इज लाइक यू आर अ स्टूडेंट इन दिस फिल्म विद बैड लाइटिंग एंड नो साउंड ट्रैक। रियली यही होता है मेरे साथ एंड आई एम श्योर कि ये बहुत लोगों के साथ होता होगा। तो सबसे पहले फैंटेसी स्टेज की बात करते हैं। लेट्स से इन माई हेड आई एम थिंकिंग आई एम एंटरिंग अ न्यू एरा, आई विल बी फॉलोइंग अ न्यू रूटीन। सब कुछ परफेक्ट होगा। मैं सुबह अपना मॉर्निंग में उठते ही अपना स्किन केयर कर रही हूँ और बाहर लाइटिंग इतनी अच्छी है, बर्ड्स आर सिंगिंग, वेयरिंग अ मैचिंग सेट, वेयरिंग अ रियली गुड मेकअप, सब कुछ ऑन पॉइंट है। मैंने एक न्यू डायरी खरीद ली है कि मैं उसमें जर्नल करने वाली हूँ 3 times अ डे, 3 times अ वीक, वट एवर। बट रियलिटी में उसका उल्टा ही हो रहा है। आई एम हिटिंग स्नूज मल्टीपल टाइम्स, आई एम नॉट वेकिंग अप ऑन टाइम, आई डोंट हैव अ परफेक्ट मेकअप ऑन। मेरा रूटीन भी बहुत अजीब सा हो चुका है। मुझ में मोटिवेशन ही नहीं है मेकअप करने की, स्किन केयर करने की। एंड आई एम जस्ट स्क्रोलिंग माई फोन रैप्ड इन माई ब्लैंकेट जस्ट लाइक अ बरीटो। यू फील मी? आई एम श्योर कि मैं अकेली नहीं हूँ इस चीज़ में। जब भी मैं ये बोलती हूँ आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन माई लाइफ, आई फॉरगेट दैट इवन द क्यूट चैप्टर्स ऑफ योर लाइफ कम विद प्लॉट ट्विस्ट। और वो मेरे साथ तो बहुत होता है गाइज, बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक और भी बहुत चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं रोमांटिसाइज करती रहती हूँ बैठे बैठे। आई थिंक हम सभी करते हैं एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। आई हैव अ ड्रीम इन माई हेड लाइक कि ऐसा नहीं है आई डोंट लव माई करेंट जॉब, आई लव माई जॉब, आई लव व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। बट समटाइम्स यू हैव अदर ड्रीम्स एज वेल इन योर माइंड, और आपका एक प्लान होता है आपके माइंड में कि हाँ मुझे वहाँ तक तो पहुँचना है। तो मैं उन चीज़ों के बारे में भी बहुत रोमांटिसाइज करती हूँ एंड आई थिंक अगर वो नहीं भी होता तो इट्स ओके, एटलीस्ट आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ होप इन मी। एट द एंड ऑफ द डे हमें होप ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट इवेंट्स। आई एम गेटिंग एन RSVP, आई एम लाइक ओके आई एम गोइंग एंड आई एम गोइंग टू किल इट विद माई वाइब, आई एम गोइंग टू किल इट विद माई मेकअप, आई विल लुक रियली परफेक्ट इन दैट ड्रेस। मेरे माइंड में मैंने पहले से ही आउटफिट, मेकअप, फुटवेयर सब कुछ डिसाइड कर लिया है। बट द मोमेंट इट कम्स, मैं सब कुछ रोमांटिसाइज कर चुकी हूँ। ओके मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ ये बात, बट जैसे ही वो मोमेंट आ रहा है आई रियलाइज़ कि यार वो फिट अच्छा ही नहीं लग रहा यार मुझ पे, दैट फिट डजेंट सीम नाइस, या फिर मेकअप इज़ नॉट गोइंग विद द आउटफिट। एंड आई एम लाइक पहले तो मैंने ये सोचा था माई मेकअप विल बी ऑन पॉइंट, आई विल बी अ स्टार ऑफ द शो, सब मुझे ही देखेंगे, आउटफिट बहुत अच्छा होगा। जैसे ही मैं वो आउटफिट पहन रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, ट्राई भी नहीं कर रही हूँ मैं, आउटफिट जिस दिन वो इवेंट है मैं वो पहन रही हूँ और वो आउटफिट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझ पर। कैन यू बिलीव? मतलब मुझे पता है कि ये और लोगों के साथ भी होता होगा, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों के साथ होता है, बट ये मेरे साथ तो डेफिनेटली हो रहा है। मुझे मेरी हील्स से इतना दर्द हो रहा है पैरों में, जबकि मैंने ये सोचा कि मेरे को हील्स से प्रॉब्लम नहीं होगी, बट नहीं, मुझे हुई। मैंने सोचा मैं सोशलाइज करूँगी, बट नहीं, मैंने नहीं किया। और वापस आके घर आके आई एम जस्ट लेइंग इन माई बेड एंड थिंकिंग कि मैं वहाँ क्यों गई। मैंने कुछ और रोमांटिसाइज किया था ना, तो वो उस तरीके से क्यों नहीं हुआ, उस तरीके से होना चाहिए था। एंड ऑब्वियसली जब मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ ना, के ड्रामा इसमें ना आए ऐसा हो नहीं सकता। आई हैव बिन वॉचिंग के ड्रामाज सिंस आई हैव वॉच स्क्विड गेम्स एंड आई एम नॉट सॉरी अबाउट इट कि मैंने पहले क्यों नहीं देखे के ड्रामाज, बट अब मैं देख रही हूँ
and I'm currently watching True Beauty. If you haven't watched it, please go watch it if you love a romantic series. It's very good. Coming back to the topic, sometimes I don't even like someone, but I like the version of them that I made up in my mind. You know what I mean? And I think it's not sometimes, it's every time. Okay, let me just say this. Okay, I romanticize everything. I said everything. Okay, तो इस चीज़ में वो भी आता है. So don't judge me. Like I'm watching a K-drama and the guy is ready to die for the girl, and I'm like, okay, now we are talking. मेरे लिए भी कोई ऐसा आएगा, मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा, और मैं बस उसी को सोच के खुश हो रही हूँ, जबकि वो ऐसा होगा नहीं, बट मैं सोच रही हूँ, मैं रोमांटिसाइज कर रही हूँ ना, तो ऐसा तो होगा. You know, मुझे पता है कि I should not romanticize all these things, but yeah, and I know a lot of people would come to me and say, अगर आपको इतनी बार ऐसा हो चुका है कि आपको पता है रोमांटिसाइज करने के बाद आपके साथ वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं, तो आप बार बार उसको रोमांटिसाइज क्यों कर रहे हो? जस्ट स्टॉप डूइंग इट. आई एम नॉट सॉरी फॉर रोमांटिसाइजिंग एवरीथिंग. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा तरीका है टू लिव अ लाइफ, एंड वाई नॉट यार. मेरे को लगता है कि क्यों ना करें हम रोमांटिसाइज चीज़ों को. एंड आई थिंक मेरे साथ और भी ऐसे लोग होंगे जो ये सब रोमांटिसाइज कर रहे हैं. लाइफ के जो भी इवेंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो. ऑनेस्टली इट्स फन, क्योंकि समटाइम्स रियलिटी इज़ लाइक रियली बोरिंग, रियली सीरियस, दैट आपको लगता है कि यार कुछ तो फन होना चाहिए ना. इमेजिनिंग समथिंग सो ब्यूटीफुल, फुल ऑफ मैजिक, आई थिंक दैट गिव्स अस अ होप. एंड होप होना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में. ना होप के तो आई थिंक आप कुछ नहीं कर पाओगे. या नेवर लूज होप. इसमें एक और मैसेज निकल के आ रहा है. तो या आई एम नॉट सॉरी फॉर रोमांटिसाइजिंग ऑल दीज थिंग्स. मैं तो करूँगी. बिकॉज आई नो लाइफ इज समटाइम्स रियली स्कैरी, समटाइम्स वियर्ड, समटाइम्स क्वाइट मेसी, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ. और इन छोटी छोटी चीज़ों से आई थिंक यू फील कि हाँ, यू हैव अ होप that something beautiful will happen with you. The key is that we should always remember this thing, that don't let the fantasy resent you the real thing, because not every new era starts with a aesthetic lighting. Not every person is your soulmate. Not every party is a movie, and I think that's okay. That's totally okay. तो हाँ, life is sometimes messy, serious और ये सब, तो इसको थोड़ा सा फन करने के लिए आप करो रोमांटिसाइज. मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मैं तो यही कर रही हूँ. So yeah, let me just say this, that I will keep on romanticizing everything about my life, but now I'm doing it with a side eye and a snack in my hand, because even if that moment doesn't turn out the way I want it to be, at least it is giving me something to laugh about later. I don't know about others, but it is enough for me. If you have ever gone full K-drama just to end up being bored, underwhelmed, ghosted, welcome to the club. We meet weekly. See you in the next episode, and don't forget to like, share, subscribe. Do follow me on Instagram if you want to. My username is daljeetkaur16. If you want more updates about my life, I do post there as well. If you love makeup, तो आपको जल्दी से मुझे follow कर लेना चाहिए, because I am posting a different kind of series over there that's called I Believe in You. Okay, now I'll stop talking. Love you, mean it. Bye.